आज के इस बुलेटिन में बात करेंगे पीएम मोदी के प्रस्तावक बने 4 लोग, इनका राम मंदिर से क्या कनेक्शन है। फिर हम जानेंगे उद्धव ठाकरे ने क्यों कहा कि किसी भी कीमत पर एनडीए में वापस नहीं जाऊंगा। फिर हम बात करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर को लेकर क्या कहा। साथ ही बात करेंगे किसने कहा कि आने वाले दिनों में अम्बेडकर की तरह पूजे जाएंगे पीएम मोदी। बुलेटिन के आखिरी में बात करेंगे सचिन पायलट ने अपने बयान में क्या कहा। लेकिन उनसे पहले तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। बीजेपी उम्मीदवार मोहनलाल बड़ौली ने कहा कि उनकी पार्टी हरियाणा में सभी 10 लोकसभा सीटें जीतेंगी, विपक्ष का किला फिर से ढह जाएगा। बीजेपी प्रत्याशियों के लिए सीएम मोहन यादव करेंगे चुनाव प्रचार, अलग अलग राज्यों में करेंगे दौरा। एनडीए के 400 सीट जीतने के सवाल पर राज बब्बर बोले, पीएम को ऐसे किसी को धोखे में नहीं रखना चाहिए। तेज प्रताप यादव के जरिए एक कार्यकर्ता को धक्का देने को लेकर प्रशांत किशोर ने कहा, ये लोग भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी से ऊपर नहीं उठ सकते। पत्थर लेकर पहुंचे बदमाशों ने घर में की तोड़फोड़, कांग्रेस नेता बब्बू यादव पर हुआ जानलेवा हमला। अजित पवार पर लगे करप्शन के आरोप, देवेंद्र फडणवीस ने कहा कोई डील नहीं हुई थी। जौनपुर प्रत्याशी अशोक सिंह का चुनाव निशान गन्ना है, जिसे बैलगाड़ी पर बांधकर चुनाव प्रचार कर रहे और साथ में पत्नी को भी बैलगाड़ी पर बिठाया। पीएम मोदी ने जिसे अपना नामांकन पत्र सौंपा वो वाराणसी के डीएम एस राजलिंगम है। चरणजीत सिंह चन्नी ने आतंकी हमले को बताया था चुनावी स्टंट, चुनाव आयोग ने भारत के निर्वाचन आयोग को लिखा पत्र, बुरे फंसे चरणजीत। ना समर्थकों की भीड़, नाकारों का काफिला। यूपी के बाराबंकी में एक नेता ने ई रिक्शा में बैठकर बीजेपी के लिए मांगे वोट। काशी में साथ पाए गए चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस, दोनों ने पीएम मोदी से किए मुलाकात। अमित शाह का बड़ा दावा, 4 चरणों तक हुए चुनाव में 380 में 270 सीट लेकर बहुमत प्राप्त कर चुके हैं पीएम मोदी। भाजपा प्रत्याशी नीरज त्रिपाठी बोले, 4 दशक में जो अपने दरवाजे की सड़क न बनवा सके वह क्या करेंगे मेरा मुकाबला। पीएम मोदी की रैली में काशी ही नहीं पूरा भारत साथ दिखा, पीएम मोदी के नामांकन भरने पर अमित शाह ने दी बधाई। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत ने मंडी लोकसभा सीट से किया नामांकन। तो चलिए अब बढ़ते हैं बड़ी खबरों की ओर, मगर तमाम बड़ी खबरों को जानने से पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। प्रधानमंत्री और वाराणसी से भाजपा प्रत्याशी नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार नामांकन दाखिल किया। 2014 में पहली बार नरेंद्र मोदी ने यहां से लोकसभा चुनाव लड़ा था। पीएम के नामांकन कार्यक्रम में शामिल होने गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, रामदास अठावले, चंद्रबाबू नायडू, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, पवन कल्याण, संजय निषाद, हरदीप सिंह पुरी, जीतन राम मांझी और ओम प्रकाश राजभर समेत कई नेता पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावकों में आचार्य गणेश्वर शास्त्री, द्रविंद्र बैजनाथ पटेल, लालचंद कुशवाहा और संजय सोनकर का नाम शामिल है। आचार्य गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ श्री राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त निकाला था और प्राण प्रतिष्ठा में मुख्य पुजारी भी थे। बैजनाथ पटेल जनसंघ के समय से कार्यकर्ता हैं। संजय सोनकर वाराणसी भाजपा के जिला महामंत्री हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चारों प्रस्तावकों के नाम पर अपनी मुहर लगाई थी। पार्टी ने 26 नामों का चयन किया था। इसके बाद इन्हें पीएम मोदी को भेजा गया। इसके बाद अमित शाह ने महमूरगंज के तुलसी उद्यान स्थित मोदी के केंद्रीय चुनाव कार्यालय में प्रस्तावित नामों पर कोर कमेटी से चर्चा की थी। प्रस्तावक संजय सोनकर ने कहा कि हमें सुबह जानकारी मिली, पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में मुझे जो भी काम सौंपा गया था मैं उसे कर रहा हूं। इतनी बड़ी जिम्मेदारी देने के लिए मैं पार्टी का आभारी हूं। उद्धव ठाकरे ने बीजेपी के साथ किसी भी तरह के समझौते की संभावना से इनकार किया है। प्रधानमंत्री मोदी के उद्धव ठाकरे मेरे दुश्मन नहीं हैं वाले बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि इस तरह के बयानों से मोदी के दिमाग में भ्रम के अलावा कुछ नहीं पता चलता। उन्होंने कहा, मैं किसी ऐसे व्यक्ति के पास वापस नहीं जा सकता जो मुझे नकली संतान या शिवसेना को नकली शिवसेना कहता है। एकनाथ शिंदे की शिवसेना का जिक्र करते हुए उन्होंने दोहराया कि पार्टी छोड़ने वाले 40 गद्दारों के लिए उनके दरवाजे 100% बंद है। ठाकरे ने कहा कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में लौटती है तो वह शिंदे सरकार के तहत की गई अनियमितताओं की जांच करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि वे धारावी पुनर्विकास परियोजना की समीक्षा करेंगे, जिनके लिए उन्होंने कहा कि अडानी समूह के अनुकूल नियम बनाए जा रहे हैं। ठाकरे ने एमएमआरडीए की भी आलोचना की। उद्धव ने कहा कि उनका ध्यान लोगों को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर है, न कि उनके पीछे की राजनीति पर।
प्रधानमंत्री मोदी ने एक साक्षात्कार में कहा कि उद्धव ठाकरे मेरे दुश्मन नहीं है और अगर कोई संकट आता है तो मैं सबसे पहले उनकी मदद के लिए दौड़ूंगा। इस पर उद्धव ठाकरे ने कहा कि प्रधानमंत्री भ्रमित हैं, यह देश के लिए अच्छा नहीं है। ऐसा लगता है कि अब उनमें दिशा की कमी है। पिछले 2 कार्यकालों में 2 लोगों ने उनके झूठ सुने हैं, लेकिन अब लोग उन पर विश्वास नहीं करते। मैं किसी ऐसे व्यक्ति के पास वापस नहीं जा सकता जो मुझे नकली संतान या शिवसेना को नकली शिवसेना कहता है। यह देश का चुनाव है, इसलिए उसने भाजपा के 2014 और 2019 के घोषणा पत्र और अपनी उपलब्धियों के बारे में बोलना चाहिए। पीएम नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव के बीच कहा कि राम मंदिर इलेक्शन का मुद्दा ही नहीं है। उन्होंने कहा कि यह तो आस्था का विषय है जिस पर राजनीति नहीं की जा सकती। राम मंदिर कभी चुनाव का मुद्दा नहीं था और न ही इस बार है। आज तक को दिए इंटरव्यू में पीएम मोदी ने राम मंदिर निर्माण का क्रेडिट दिए जाने को लेकर भी कहा कि इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है, मुझे तो परमात्मा ने माध्यम बनाया। पीएम मोदी ने कहा कि मुझे तो परमात्मा ही ऊर्जा देता है, उसी ने मुझे राम मंदिर निर्माण के लिए माध्यम बना दिया। प्रधानमंत्री का यह बयान इसलिए अहम है क्योंकि भाजपा हमेशा राम मंदिर का जिक्र करती रही है। यही नहीं, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे का गाना भी खूब बजता रहा है। पीएम मोदी इस दौरान काशी से अपने रिश्ते को लेकर भावुक दिखे और कहा कि मां गंगा ने मुझे गोद ले लिया है। मां के निधन के बाद अब गंगा ही मेरी मां है। वाराणसी लोकसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल करने से पहले पीएम मोदी मां का जिक्र होने पर भावुक हो गए। पीएम मोदी ने कहा कि मां ने मुझे हमेशा यही शिक्षा दी है कि जीवन में शुचिता रखो और खूब मेहनत करो। उन्होंने कहा कि मैं जब मुख्यमंत्री था तो सीएम आवास से 2 किलोमीटर की दूरी पर ही मां रहती थी। मैंने उनसे कहा था कि आप मुख्यमंत्री आवास में ही आकर रहिए। इस पर मां ने कहा था कि मैं यहीं सही हूँ, अगर मैं उधर आई तो फिर तुम्हारे काम का क्या होगा। उन्होंने कहा कि मां का आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहता था। पीएम मोदी ने कहा मां का जब 100वां जन्मदिन था तो मैं उनसे मिलने गया और आशीर्वाद लिया। मैंने कहा कि आपका कोई संदेश हो तो बता दीजिए। पीएम मोदी ने कहा कि मेरी मां का संदेश था काम करो बुद्धि से, जीवन जियो शुद्धि से। भाजपा नेता गिरिराज ने कहा है कि जो नेहरू परिवार आज नरेंद्र मोदी पर लांछन लगा रहा है, मैं उससे कहना चाहता हूं कि आजादी के बाद नेहरू परिवार की वजह से ही हजारों एकड़ जमीन चीन के कब्जे में चली गई, तो वहीं अपने आधे कश्मीर को भी हमने खो दिया। बिहार के बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी के प्रत्याशी सह केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक बार फिर कांग्रेस सहित राहुल गांधी के पूरे परिवार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि वह लोग उखल पर चढ़कर नरेंद्र मोदी की बराबरी करने की कोशिश न करें। आज नरेंद्र मोदी देशवासियों के लिए आइकॉन बने हुए हैं और आने वाले दिनों में नरेंद्र मोदी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की तरह लोगों के बीच पूजे जाएंगे। भाजपा नेता गिरिराज ने कहा है कि जो नेहरू परिवार आज नरेंद्र मोदी पर लांछन लगा रहा है, मैं उससे कहना चाहता हूं कि आजादी के बाद नेहरू परिवार की वजह से ही हजारों एकड़ जमीन चीन के कब्जे में चली गई, तो वहीं अपने आधे कश्मीर को भी हमने खो दिया। और आज वही नेहरू परिवार के लोग नरेंद्र मोदी पर आरोप लगा रहे हैं। भारत की जनता सब कुछ देख और समझ रही है। उन्होंने भाजपा के वरिष्ठ नेता सह बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी के निधन पर भी शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा सुशील मोदी जमीन से जुड़े हुए नेता थे, वह लोगों के सुख दुख में बढ़ चढ़कर भाग लेते थे। विद्यार्थी जीवन से ही सुशील मोदी का राजनीति से जुड़ाव रहा और वह एक कुशल राजनीति के योद्धा थे। आज उनके निधन के बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपना एक समर्पित कार्यकर्ता खो दिया और सुशील मोदी की भरपाई संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि उनके अंतिम संस्कार में वह खुद भी शामिल होंगे। सचिन पायलट ने कहा कि 4 चरण के मतदान के बाद लग रहा है कि इंडिया अलायंस आगे है और ये बीजेपी के नेताओं के बयानों में भी झलक रहा है। लोकसभा चुनाव के 4 चरणों का मतदान हो चुका है। वहीं बची हुई सीटों पर वोटिंग से पहले सभी पार्टियों ने प्रचार में अपना पूरा जोर लगा दिया है। वहीं अब तक हुई वोटिंग को लेकर नेताओं ने अपने अपने दावे किए हैं। इस बीच कांग्रेस के दिग्गज नेता और राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने दावा किया है कि इंडिया गठबंधन एनडीए से ज्यादा सीटें जीतेगा। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा 2019 से एक बड़ा बदलाव आया है। इस बार लोग वास्तव में बाहर आए हैं और हकीकत में बदलाव के लिए मतदान किया है। इसलिए छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है। दोनों राज्यों में हमें बीजेपी से ज्यादा सीटें मिलेंगी। सचिन पायलट ने बीजेपी को घेरते हुए कहा 4 चरणों के मतदान के बाद मुझे जो एहसास हुआ है वह यह है कि कांग्रेस उम्मीदवार और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार आगे हैं। वह बीजेपी नेताओं के भाषणों में भी झलकता है। सचिन पायलट ने बीजेपी के शीर्ष नेता अब अनाप शनाप बयान दे रहे हैं और मुझे लगता है कि वे समझ गए हैं कि लोगों ने उनके खिलाफ वोट दिया है। सचिन पायलट ने आगे कहा मेरा मानना है कि धर्म के नाम पर वोट मांगना बिल्कुल गलत है। राम मंदिर का निर्माण सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हुआ, जिसका हम सभी सम्मान करते हैं और हमने हमेशा इसका स्वागत किया है। पायलट ने कहा कि धर्म के नाम पर वोट मांगना किसी के लिए भी सही नहीं है, खासतौर पर सत्ताधारी दल के
लिए। इससे पता चलता है कि वे परफॉर्मेंस गवर्नेंस वादों को पूरा करने पर वोट नहीं मांग सकते हैं, इसलिए उन्हें मंदिर, मस्जिद और मंगलसूत्र की राजनीति का सहारा लेना पड़ता है। मुझे लगता है कि लोग इससे आगे बढ़ चुके हैं।